आप लोग भी इसको बंद कर लें। मेरा शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा जी के माध्यम से हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे घर पे आए और 1 लीटर तेल देने का प्रयास किए, लेकिन मैं उस समय बहुत होशियार था, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। आज जो है आप लोगों के पास लोग जाता है, कितने लोग समझने के लिए तैयार होते हैं? मुझे लगता है कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी बार बार बताते रहे कि विनय जी आप हमारी बात का यकीन कीजिए, आप हमारी बात को मानिए, और आप हमारी बात को अगर मानते हैं तो आपका वो दिन आएगा जो आपने सोचा नहीं। और ये हमारे ऐसे करीबी मित्र हैं कि हर दुख में हर सुख में जहाँ ढूंढते हैं वहीं मिलते हैं। तो हमने कहा कि अब तो जाने का कुछ है ही नहीं, इनका बात नहीं मानेंगे तो नाराजगी हो जाएगी। तेल ले लिया, तेल इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब तेल इस्तेमाल करना शुरू किया तो विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को निपटाया, और जैसे विवाद को निपटाया तो हमारे घर जो है 2 आदमी आते हैं, एक शत्रुघ्न सिन्हा जी, दूसरा भोला भैया। दोनों आदमी आकर और आरसीएम का प्लान दिखाना शुरू करते। विनय जी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि हम इन दोनों साथियों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। था और होली के दिन ये दोनों लोग, जैसे लोग नहा धोआ कर फ्रेश होते हैं, ये लोग भी नहा धोआ कर फ्रेश हुए और हमारे पास आए और आरसीएम का प्लान इस तरीका से समझाए कि हमें समझ गया कि यहाँ से हमारा सब कुछ बदलने वाला है। और ये बात जब हमको समझ में आया, फिर जो है हमने मुड़ कर नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ का प्रोडक्ट सस्ता है, यहाँ का प्रोडक्ट महंगा है। बस हमको एक चीज दिखने लगा कि यहाँ का प्रोडक्ट बढ़िया है। यहाँ का प्रोडक्ट क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहाँ कंपनी जो है के पास 3 उद्देश्य है। 3 उद्देश्य के लिए कंपनी काम करती है। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य क्या है कंपनी का? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा का मतलब है कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। और आरसीएम का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन। स्वावलंबन तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है? तीसरा सुख होता है पत्नी पतिव्रता। और एक चीज यहाँ मिलता है, जब हम आरसीएम में आते हैं तो जिसकी पत्नी बात नहीं मानने वाली होती है, यहाँ आते आते संस्कार इतना ज्यादा मिलता है, सम्मान इतना ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ आकर संस्कार के चलते घर का झगड़ा खत्म हो जाता है, विवाद खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको दिखाई देता है कि मैं कैसे जाऊं, लोगों को बताऊं, लोगों के घर में वो चीज दूं जो यहाँ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? स्वास्थ्य। आज जो है हिंदुस्तान में 54.8 करोड़ लोग बीमार हैं, और ये लोग की संख्या बढ़ने वाली है। इसका कारण क्या है? 60% मिलावटी सामान बाजार में बिक रहा है, और उससे बचाने के लिए आरसीएम ने बीड़ा उठाया है कि हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है। इसमें कितने लोग अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? एक बार अपना हाथ उठाएं। आरसीएम का मतलब है सारे समस्याओं का अगर निदान कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? आरसीएम में। आरसीएम जो है समग्र विकास, चौतरफा विकास के लिए बना है। जो कहीं नहीं मिल सकता वो विकास यहाँ मिलता है। अभी मैं बात करूंगा क्योंकि हमने अभी 3 चीज का जिक्र किया, और मैं चाहूंगा कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में मैं जाऊं तो हमारी पत्नी आव भाव करे, स्वागत करे। तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे, और पति आव भाव करे तो दोनों लोग खड़ा करेंगे, पति और पत्नी, क्योंकि दोनों है। हाथ खड़ा करे, ये आधा अधूरे वाले को कोई नहीं जानता है। हाथ खड़ा कर रहे हैं तो पूरा कीजिए। आपको शर्म आ रहा है, आपको पैसा चाहिए, खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। अरे खड़ा करो, आज नहीं कल आने वाली है पत्नी तो मिलेगी ना। तो अगर
कि आपने हमको इतना काबिल बनाया। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार जबरदस्त मतलब दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ खड़ा करेंगे, दोनों हाथ खड़ा करेंगे और दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे अपने आप के लिए। जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त। ताली बजाते रहिए। कहा जाता है जीवन में कभी खुशी का विजय होता है और ताली वही बजाते हैं जिनसे बाकी में मन होता है। आता है इनकम, नुकसान क्या है? अभी जो है हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है गति में ही प्रगति है। गति का मतलब क्या है? ग्रोथ। हम लोग जन्म होते हैं तो 2 kg के होते हैं, 2.5 kg के होते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और आज जो है जो पुरुष है वो 60-70 kg के है और जो महापुरुष है वो 1.5 क्विंटल के। ऑटो वाला भी देखता है तो बोलता है कि नहीं महापुरुष में हो जाए आपको नहीं उठाऊंगा। लेकिन धन है आरसीएम कि जो भी व्यक्ति के घर में अगर 100% आरसीएम का प्रोडक्ट जाना शुरू होगा वो महापुरुष तो नहीं बनेगा, लेकिन वो वाला महापुरुष नहीं बनेगा, यहाँ महापुरुष जरूर बनेगा। क्योंकि जिस आज जो शूटिंग हो रहा है इसका हमने कल्पना भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ये चीज हम ऑटो चलाने वाले के लाइफ में आएगा। और ये आप सब लोग देख रहे हैं कि आज शूटिंग हो रहा है और एक हो क्यों रहा है? ग्रोथ के लिए हो रहा है। और ग्रोथ होगा कहाँ से? हम लोगों के बीच में अभी जो है कितना तारीख है संजय जी? आज 27 तारीख है। कितना दिन बचा है? 3 दिन बचा है। इस 3 दिन में हम लोग को करना क्या है? चौथा दिन तो अंतिम है, उसको क्यों गिन रहे हैं? इस 3 दिन में कहा जाता है कि जिसके घर में आटा और बिजनेसमैन के पास डाटा, ये 2 चीज होता है तो बिजनेसमैन का बिजनेस चलता है और घर वाले का मेहमान आता है तो खुश होकर रोटी खाकर जाता है। तो दोनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों के पास डाटा है? एक बार आप खड़ा करेंगे। डाटा है? नहीं है, है? डाटा है। तो डाटा है तो डाटा पे करेंगे कहाँ? क्या कि जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग है वहां से मालिक आप है। आपका जो भी लेग है, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को कॉल करना है, लिस्ट निकालना है, लिस्ट निकाल कर चेक करना है। पहला क्या चेक करना है कि कितने लोगों ने खरीदारी नहीं किया, उसको देखना है। दूसरा देखना है कि 1500 करने वाले लोग जो लगातार करते हुए आ रहे हैं उसमें कितनी कमी रह गई है, कितना छूटा हुआ है, उसके लिए बात करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे जो 5 महीने लगातार 1500 किए हैं, लेकिन अंतिम समय तक किसी कारणवश उनका 1500 पूरा नहीं हो रहा है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जो उसका अपलाइन है, जो साथी है, उसके आईडी पे कम से कम 100 बिजनेस से ज्यादा का बिजनेस करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि उस साथी को फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा और जैसे फ्री प्रोडक्ट मिलेगा वो साथी आपका होकर रह जाएगा। क्यों होकर रह जाएगा? क्योंकि आप बताने वाले रहेंगे, आप गिनाने वाले रहेंगे कि मैंने आपके आईडी पे 100 बिजनेस किया। अगर ये नहीं होता तो आज जो आपके घर में फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है ये चीज नहीं मिलता। तो वो आपको क्या बोलेगा? अच्छा बोलेगा, खराब बोलेगा? यही प्रक्रिया हम लोगों को 2500 वाले के साथ करना है।
5000 वाले के साथ करना है और सबसे पहले खुद का करना है कि आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जीतने का एक ही कारण है, किसी भी फील्ड में दुनिया का कोई भी काम हो, एक ही काम है, किसी काम को लगातार 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 करते रहेंगे। आज कुछ नहीं आता है लेकिन लगातार करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी में लगे रहे, कहा जाता है कि आप एक बार ना जैसे सब उधर जा रहे हैं, आप बोलिएगा क्या आप रोग मुक्त होना चाहते हैं? इतना बोलेंगे वो लेके हम लोग एक साथ बोलेंगे जोर से यस, ठीक है? एक बार वहीं से क्या आप बोलिएगा। सर आप कोने में चले जाइए, जोर से चिल्लाएगा, बढ़िया आएगा। बोलिए वहाँ से आप बोलेंगे, ऑडियंस से कम्युनिकेशन करना होता है। क्या आप रोग मुक्त होना चाहते हैं? तो सब जोर से बोलेगा यस। ये आना को पुलिस उसको रहेगा ना, तो ऐड कर लेगा। हमारा मिशन ये सब कुछ है ना, तो उस मतलब अच्छा चलिए हम जो है कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आप लोग रोग मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप लोग रोग मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप लोग लोगों का भला करना चाहते हैं? क्या देश का सेवा करना चाहते हैं? आइए, आप लोगों का स्वागत है RCM में। आप कैमरा में मत देखिए, उनका काम है वो कर लेंगे। आप ऑडियंस की तरफ उनका काम है आप ऑडियंस की तरफ मैं टूटेगा किसा देंगे। क्या आप लोग रोग मुक्त हो सकते हैं? एक सेकंड देखिए, पहला बोलेंगे क्या आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो सब बोलेंगे यस। क्या आप देश से बीमारी को भगाना चाहते हैं? यस। क्या आप नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं? यस। क्या RCM के साथ हैं? यस। उधर क्लिक करें। क्या आप सभी रोग मुक्त होना चाहते हैं? क्या अपने देश का सेवा करना चाहते हैं? क्या लोगों का मदद करना चाहते हैं? आइए हम सब लोग मिलकर RCM से जुड़कर देश का सेवा करते हैं। एक बार और जोर से चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमारा मेन उद्देश्य है उस पे बोलना। नए भारत का निर्माण और आप ऑडियंस कैमरा को मत देखिए, आप ऑडियंस को देखिए। आप ऑडियंस बड़ा लाइन से बैठना है, क्या आप लोग स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं? वो बोलेंगे भाई, हमको बोलने दीजिए। वो बोलेंगे तब बोलिए। एक्शन करने के बाद क्या आप सभी लोग स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं? आप सभी लोग स्वस्थ होना चाहते हैं? लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं? देश का सेवा करना चाहते हैं? स्वावलंबित होना चाहते हैं? वृक्षारोपण करना चाहते हैं? ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं? और बोलिए आओ मिलकर काम करें। हाथ नहीं पाएगा, वहाँ नहीं पाएगा, हाथ लगाए नहीं पाएगा।
एक बार और बस ये फिर आखिरी बार कोई बात नहीं, आप अच्छा चाहे कीजिएगा। जो हमारा है ना कृषि सरकार नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य क्रांति और सेवा स्वास्थ्य संस्कार, सेवा स्वास्थ्य संस्कार। क्या हम लोग देश का सेवा करना चाहते हैं? क्या हम लोग संस्कारित होना चाहते हैं? क्या हम लोग नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं? क्या हम लोग वृक्ष रोपण करना चाहते हैं? क्या ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? क्या रोग मुक्त होना चाहते हैं? क्या रोग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? क्या अग्निशामन को रास्ता देने का संकल्प लेते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, इस बार अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ सही, इसमें सारे आ गए। सर जी सीन नहीं काटना है, आना चाहिए वहाँ, तो पैसा हम लोग नहीं देंगे। अगर आप थोड़ा सा वो बोलते रहिए तो मैं थोड़ा सा क्लोजअप लूंगा कैमरा में, मतलब कोई भी कैमरा में नहीं देखेगा, कैमरा में को देखना। सर को देखना। कैमरा पे देखेंगे वो बिल्कुल भी ऐसे कोई घबराना नहीं है, सब इनको देखेंगे। एक भी बार मतलब कैमरा में आपकी आंखों और जिसका फोटो बढ़िया आएगा 1 मिनट के लिए खिलाएंगे उसको। यहाँ नहीं, वहाँ देखने दूँगा। यहाँ तो जेब सबके लग जाए। आइए साथियों, एक आरसीएम जो है स्वास्थ्य दोनों काम है। क्लाउडिंग हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अगर क्लाउडिंग बेहतर हुआ, हम लोग का खरीदारी बढ़िया हुआ, हम लोगों का पिन चेंज हुआ, तो हम लोग को ढूंढते ढूंढते संजय जी के घर में गए। संजय जी के घर में कैसे आएगा? क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेंगे, अपने टीम की जिम्मेवारी स्वयं लेंगे, अपने लोगों की जिम्मेवारी खुद लेंगे। जो जितना बड़ा जिम्मेवार होता है वो उतना आगे जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है? अपना जिम्मेवारी खुद लेना, समय का ख्याल रखना, जुबान का पक्का होना, टाइम का पक्का होना, पैसे का पक्का होना और चरित्र का सच्चा होना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये 4 चीज को गांठ बांध लें। जो कोई चाहता है कि मेरे अभी हूँ और आगे भी मेरा नाम हो, तो ये चारों चीज में अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नर्सरी में रहेंगे क्या? नर्सरी के आगे भी तो क्लास है। तो क्या करना चाहिए? 1500 करने वाले को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा कम से कम 2500 बिजनेस हो। 2500 करने वाले को ये सोचना चाहिए कि हमारा 5000 हो। अपने बंधन को तोड़े, क्योंकि ये जो है लिमिटलेस है। लिमिटलेस कब होगा? जब आप लिमिटलेस बनेंगे। तो कितने लोग संकल्प लेना चाहते हैं कि इस बंधन को, जितना हमारा बिजनेस हो रहा है उससे कम से कम 10% तो बढ़ाए। 5000 करने वाला आदमी 5500 तो कर सकता है। 2500 करने वाला 10% का मतलब है 250 तो बढ़ा सकता है। 1500 करने वाला 150 तो बढ़ा सकता है। और इसको अगर हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव होना शुरू होता है, और बदलाव ही प्रकृति का रास्ता है। अगर आप बदलते हैं तो आपको रास्ता मिलता है। अगर आप कहा जाता है रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो कितने लोग सड़ने के लिए तैयार हैं? कोई भी नहीं। तो जब सड़ने के लिए तैयार नहीं है तो बढ़ने के लिए तो तैयार हो जाइए। 10% तो बढ़ा लीजिए, और 10% बढ़ाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट आपके घर में एक्स्ट्रा जाएगा, और जब एक्स्ट्रा जाएगा तो आप एक्स्ट्रा बात करेंगे। एक्स्ट्रा बात करेंगे तो एक्स्ट्रा साथी आपके घर आएंगे, और एक्स्ट्रा साथी घर आएंगे, आपका टीम बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, और ये सब चीज बढ़ेगा तो आपका सम्मान होगा। आपको हर जगह बुलाया जाएगा। और आज हम लोगों के बीच में इस ग्रोथ को जितना बेहतर बना सके, क्योंकि भगवान ने हम सबको क्या दिया है? दिमाग दिया। इस दिमाग को हम अगर जो है बताते हैं, जो चीज बताते हैं वही डबल करके देता है। अगर हम दिमाग से कहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए
दिमाग ग्रोथ देता है। अगर दिमाग को कहते हैं हमसे नहीं होगा, दिमाग कहता है नहीं होगा, तो अपने दिमाग को खुराक दीजिए और एक खुराक दीजिए कि हमारा जो है क्लोजिंग जिस पिन पे आप हैं उस पिन से अगले पिन पे कैसे जाएंगे, उसका एक ही फार्मूला है जिसका नाम है ग्रोथ। और ग्रोथ कब होगा कि जब आप परसेंटेज को पकड़ेंगे। 10% भी अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि 10% हमारा ग्रोथ होना चाहिए, जो जिस लेवल पे है, जहाँ है, जितना बिजनेस करता है, अपना दिमाग लगाएंगे तो जहाँ है वही रह जाएंगे। अपना दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग वहाँ लगाएं कि मैं फील्ड में जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम में कैसे लेकर आऊँ। और इसके लिए बहुत चीज़ हो रहा है, रूपांतरण यात्रा हो रहा है, 21 तारीख को त्यागराज स्टेडियम में मीटिंग हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। लेकिन आपका ग्रोथ जब तक नहीं होगा, आप इस बंधन को नहीं तोड़ेंगे, तो कितने लोग इस बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। जो साथी 5000 कर रहे हैं वो उसको कितना आगे बढ़ाएंगे वो हमसे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप संकल्प करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो है आप संकल्प करते हैं तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। संकल्प, क्योंकि 3 बात अगर कोई भी साथी याद कर ले, गांठ बांध ले, अपने मन में बिठा ले कि खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत करना होगा सबसे ज्यादा। अगर ऐसा करने के लिए तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको जीतने से रोक सके। क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार आप लोग अगर दोहराएंगे तो कमिटी साहब के जाए। RCM का दुकान है तो यहाँ खाली हाथ आता है, आते हैं, खाली हाथ जाते नहीं। जिसको जो पसंद है वो लेकर, क्योंकि यहाँ अगर खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे तो खाली के खाली रह जाएंगे। सबको कॉल भी करना, जहाँ से आप जहाँ से हैं वहाँ से आप जो है लिस्ट निकाल लें और लिस्ट निकाल कर सभी लोगों को कॉल करें और सबसे पहले अपना देख लें आपका 5000 हुआ क्या, आपका 5000 हो रहा है तो 5500 हुआ क्या, इसका जो है ध्यान रखें। मीटिंग को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोगों ने हमारे बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है।